नमस्कार। इन दिनों भारत के कई राज्यों से राजनीतिक उथल-पुथल की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार को गवर्नर बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप चुके हैं। 2017 में 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें जीतने वाली भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी और को सौंपना पड़ रहा है। हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के लिए उनके ही मंत्रिमंडल से आवाज़ें उठने लगी। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देने की मांग ने तीव्रता तब पकड़ी जब शुक्रवार को श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिना कैबिनेट से बात किए गैरसैंण को राज्य का नया और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने का फैसला लिया। गैरसैंण चमोली जिले में एक कस्बा है जिसे मार्च 2020 में उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित किया गया था। गैरसैंण को कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के बाद तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन बनाने के उनके इस फैसले से मंत्रिमंडल बेहद नाराज था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन के लोग बेहद नाखुश हैं और 2022 के चुनाव में उनको इस निर्णय के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ मंत्रियों का यह भी कहना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के साथ मिलकर कार्य नहीं कर रहे थे और लगभग 13 लॉ मेकर्स बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को पत्र लिख चुके थे जिसमें उन्होंने टीएस रावत के काम करने के तरीकों से नाराजगी जताई। मंत्रिमंडल की नाराजगी का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि टीएस रावत की कैबिनेट में केवल 7 मिनिस्टर और 2 जूनियर मिनिस्टर थे, जबकि नियमों के हिसाब से उनकी कैबिनेट में 12 मिनिस्टर्स को नियुक्त किया जा सकता था। कुछ अनिश्चितताओं के बाद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इमरजेंसी कोर कमेटी मीटिंग के लिए देहरादून बुलाया गया, जिसमें बीजेपी के 56 में से 45 एमएलए ने भाग लिया। कुछ और हाई लेवल मीटिंग्स के बाद सामने आया कि बीजेपी ने फॉर्मर उत्तराखंड बीजेपी प्रेसिडेंट श्री तीरथ सिंह रावत, जो कि पौड़ी गढ़वाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो जाने के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पिछले 20 साल में 9 चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं। अब ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि तीरथ सिंह रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं ज्योति फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।